हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी में देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी से बेस्ड है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं बच्चों। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चों। Find the relation between a and b. Show that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous as at x is equal to 3. क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हम लोग को रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में। देखिए बच्चों, कई बुकों में वहां पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो कि गलत लिखा है। वहां वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी, रिलेशन फाइंड हो पाएगा ए और बी के बीच में। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग को डिफाइंड इस प्रकार से, ये दिया गया फंक्शन और बताया गया ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो समझिए बच्चों ध्यान से। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए दो चीजें पता होनी चाहिए आप लोग को। एलएचएल एंड आरएचएल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट है, तो हम लोग यहाँ पे पहले दोनों चीजें फाइंड करेंगे। सिंस फंक्शन लिखा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इक्वल टू 3 पे LHL फाइंड करेंगे। एट x इक्वल टू 3 पे LHL जो हो जाएगा वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स। राइट है, c माइनस होता है बच्चों, तो x टेंडिंग टू c, c यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे 3 दे रखा है, तो c की जगह हम लोग 3 माइनस, और 3 माइनस का मतलब होता है 3 से छोटा फंक्शन लेना है। 3 से जो छोटा होगा वही फंक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो 3 से छोटा देखिए बच्चों, ये पढ़ेंगे तो आप लोग लिखा है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है, लेस देन तो मतलब ये लिया जाएगा, और ग्रेटर देन बोलेगा तो ये फंक्शन लिया जाएगा, और इक्वल टू बोला जाएगा तो यहाँ पे देखिए इक्वल भी लगा तो इक्वल में भी ये लिया जाएगा। राइट है, तो ये लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 से छोटा। तो यहाँ पे कहा भी जा रहा है ये 3 माइनस का मतलब होता है 3 से छोटा फंक्शन, तो 3 से छोटा ax प्लस यहाँ 1 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पर h लाएंगे बच्चों, है ना, 3 माइनस को हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0। तो x टेंडिंग टू 3 माइनस है, 3 से छोटा है, तो x की जगह हम लोग 3 माइनस मतलब कि x, ध्यान देना पहले ब्रैकेट लगाएंगे, 3 माइनस कितना लिख देंगे, h। देखिए बच्चों h लिया है, h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, h कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पर टेंड कर रहा है, तो x 3 से छोटा तो 3 माइनस h प्लस का 1। राइट है, तो x की जगह आप लोग यहाँ से देख के लिखेंगे 3 माइनस, तो 3 माइनस क्या लिया यहाँ पे h, तो यहाँ h। ओके, h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3a प्लस का 1। राइट है बच्चों, ये LHL आ गया बच्चों। अब हम लोग RHL फाइंड करेंगे। RHL जो होता है वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है, 3 प्लस का मतलब होता है 3 से बड़ा बच्चों, तो 3 से बड़ा बच्चों x की वैल्यू वो लेनी जो 3 से बड़ी हो, तो 3 से बड़ी ये लिखिए bx प्लस 3। ओके बच्चों, यहाँ पे bx प्लस 3। नाउ अब हम लोग फिर से यहाँ पे h करेंगे, तो h टेंडिंग टू 0 करेंगे, तो इस बार b ब्रैकेट में x की प्लेस पर इस बार 3 प्लस लिखा है तो प्लस, और हमने क्या लिया है h, तो 3 प्लस h और प्लस का 3। h की जगह 0 पुट करेंगे, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो लिमिट को भी हटा देते हैं। ठीक है, लिमिट को भी हटाएंगे यहाँ से, और क्या बचेगा 3b प्लस का 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ फंक्शन हम लोग कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो LHL और RHL क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। बाई चांस मान लेते हैं LHL और RHL इक्वल आ जाते हैं, तो फिर हम लोग एक थर्ड चीज फाइंड करते हैं यहाँ पे FC बच्चों। ठीक है, FC, तो उसमें से जैसे ये चीज और ये चीज अभी डिफरेंट आ रही है तो दोनों को इक्वल कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए LHL और RHL इस समय सेम आ जाते हैं तो हम लोग फिर FC को लेते हैं और FC के इक्वल करते हैं बच्चों वहाँ पे। राइट है, तो अब नाउ LHL इक्वल टू RHL यहाँ पे कर दे रहे हैं। नाउ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL। ठीक है, कॉपी टेढ़ी तो नहीं बच्चों, RHL
LHL की बात करें तो LHL में लिखा है 3a+1 और RHL की बात करें तो 3b+3, ठीक है। 3a को यहीं रोक लेंगे और 3b+3 -1, राइट है। तो 3a = 3b, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, +1 उधर गया, माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 बचा। डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, सब में 3 का डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, बट यहाँ पर तो 2/3 बचेगा बच्चों, यहाँ पे तो डिवाइड होगा नहीं। देखिए बच्चों, डिवाइड बाय 3 किया हमने, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाई 3। चाहिए तो आप लोग यहीं से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सिंपल करना है तो इसमें 3 का डिवाइड कर सकते हैं। 3 का डिवाइड करने के बाद 3 ये कट जाएगा तो a बचेगा, यहाँ पे भी 3 कट जाएगा तो b बचेगा और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, राइट है बच्चों। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन में, बताइए बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से हम लोग किया जाएगा बच्चों। पहले LHL निकालना है, फिर RHL निकालना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो दोनों को आपस में इक्वल कर लेना है, राइट है बच्चों। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि बहुत ही बच्चों को दिक्कत करता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत से बच्चे इसमें प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। हर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बच्चे इसमें फंस जाते हैं बार बार, ठीक है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx = x माइनस स्टेप x, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे, x माइनस स्टेप x बोलिए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए, is discontinuous at all integral point. Here step x denote the greatest integer less than or equal to x. तो सभी बच्चों को यार पहले तो ये मालूम होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन स्टेप फंक्शन के बारे में आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। मैंने पीछे स्टेप फंक्शन को बता रखा है, अच्छे से डिस्क्राइब किया, ग्राफ भी बनाया है बच्चों मैंने इसका, ओके। प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, सर्च कर लीजिए बच्चों, है ना, मिल जाएगा आप लोग को व्हाट इज द स्टेप फंक्शन। तो वहाँ पे वीडियो आ जाएगी बच्चों, आप लोग को मालूम चल जाएगा स्टेप फंक्शन होता क्या। थोड़ा सा हम रिलेट करा देते हैं लेकिन आपको। देखिए बच्चों, जब कोई फंक्शन स्टेप एक्स मतलब स्टेप एक्स होता है, जैसे इसके अंदर कोई भी इंटीजर्स लिखा है, जैसे 1 लिखा है तो 1 आंसर आएगा, -1 लिखा है तो -1 आंसर आएगा, 2 लिखा है तो 2 आएगा। इंटीजर्स में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बट जब कोई डेसिमल नंबर लिखा जाता है या फ्रैक्शन का नंबर डेसिमल नंबर लिखा जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है। जैसे 1.2 लिखा है या 1.3 लिखा है तो वो जो ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब 1 लिया जाएगा इसके लिए। जैसे 1.999 भी लिखा है ना, तो समझिए इसके लिए 1 ही लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा, 1, ओके। बट यहाँ पे समझिए जैसे -1.2 है तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं होगा, -2 हो जाएगा बच्चों, ओके। -1.2 लिखा तो क्या हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसको काफ़ी ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में आप लोग को बता दिया। तो हम लोग को फंक्शन दिया गया है gx = x माइनस स्टेप x। हमको प्रूफ करना है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे। तो लेट c बी एनी इंटीग्रल पॉइंट, सी क्या मान लिया, कोई इंटीग्रल पॉइंट मान लिया, ठीक है। नाउ LHL, सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, पहले LHL निकालेंगे। LHL फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस fx, या gx यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ gx दे रखा तो gx लिख देंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस x माइनस स्टेप x, ठीक है। अब वही चीज़ है यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो यहाँ पे c माइनस एच होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे x देगा c माइनस एच, यहाँ पर भी c माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ रुकिए, वैल्यू मत पुट करना, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, स्टेप फंक्शन लिखा है। देखिए समझिए यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, c माइनस एच ऐसे ही रहेगा। c माइनस एच स्टेप में लिखा हुआ तो क्या आंसर आएगा, इसको समझने का प्रयास करिए बच्चों। c माइनस एच जैसे मैं बताऊं आप लोग को, तो c माइनस एच का मतलब होता है कि c से छोटा। अब c से छोटा नंबर अगर हम लोग कोई भी लेते हैं, जैसे c से छोटा कोई भी नंबर लेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक c कोई 5 है मान लीजिए, अब 5 से जस्ट छोटा, तो 5 से जस्ट छोटा लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। जैसे 4.9 लेंगे, कुछ भी लेंगे, 5 से जस्ट छोटा लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। मान लीजिए 3 लिखा है, 3 से जस्ट छोटा लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2।
9 से छोटा लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, है ना। 7 से छोटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब उससे लेस लेंगे, अगर उसे जस्ट छोटा लेंगे तो एक कम आ रहा है बच्चों। जैसे सी यहाँ पे इंटीजर्स है ना, 5, 6, 10, 15 कुछ भी सकता है। तो यहाँ पे जब आप उससे कुछ भी माइनस करेंगे, कुछ भी लेस करेंगे, तो उससे एक छोटा आएगा बच्चों। जैसे 9 लिया तो 8 आया 5 लिया तो 4 आया, 3 लिया तो 2 आया बच्चों। उससे जस्ट लेस आ रहा है ना बच्चों फंक्शन यहाँ पे। तो c माइनस एच करेंगे तो कितना आ जाएगा, c माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, एक जस्ट छोटा बच्चों। ये हट जाएगा बच्चों, स्टेप फंक्शन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, c माइनस का 1, ठीक है, आ जाएगा c माइनस 1। तो c माइनस एच माइनस c माइनस 1, राइट है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को यहाँ पे। c माइनस एच था, क्या आंसर आया, c माइनस 1। देखिए h मतलब छोटी वैल्यू है, जो भी माइनस, जैसे 9 लिखा है तो 9 में से कुछ भी माइनस होगा तो 8 पॉइंट पे आ जाएगा, तो वो 8 आंसर आ जाएगा। 10 है तो 9 आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, तो c माइनस 1। अब h यहीं पुट करना पड़ेगा आप लोग को, तो पुट करिए c माइनस 0, ये माइनस c, माइनस माइनस प्लस 1, c से c कट जाएगा और 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट है। अब बात करते हैं RHL की। तो RHL में लिमिट एक्सटेंडिंग टू C प्लस एक्सटेंडिंग टू C प्लस, और यहाँ पर क्या जाएगा, x माइनस का स्टेप x, ठीक है। अब फिर से वही यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, तो C प्लस एच माइनस स्टेप C प्लस एच, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बताइए यहाँ पर C प्लस, जैसे मान लीजिए जैसे 9 है, अब इसमें प्लस कर दें 0.1 0.2 तो 9.2 हो जाएगा, तो आंसर तो 9 ही आएगा ना उसका, जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो जब इसमें आप लोग कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो आंसर फिर वही आ रहा है। C प्लस कर रहे हैं, 5 प्लस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 4 प्लस कर रहे हैं तो वही आ रहा है। तो C प्लस एच करेंगे तो C ही तो आंसर आ जाएगा बच्चों, बताइए। C प्लस एच करेंगे तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा बच्चों, है ना। 5 प्लस करेंगे तो वही 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, h टेंडिंग टू 0, C प्लस एच माइनस C, ये कट जाएगा, 0 पुट कर देंगे h की जगह तो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर gx जो है फंक्शन, जो gx इज डिसकॉन्टिन्यूअस at all integral point, at all integral points। मतलब gx जो है वो सभी जगह क्या है बच्चों, डिसकॉन्टिन्यूअस, सभी इंट्रीगल्स पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जितने भी 1 2 3 4 5 सब जगह ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों, क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। स्टेप फंक्शन आप लोग प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ जाइए, तब ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। मेन ये है, ये चीज़, ठीक है। वैल्यू नहीं पुट करना, पहले ये सॉल्व होगा फिर वैल्यू पुट होंगी बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हम लोग को यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी, जितने भी ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वो फाइंड करने हैं। तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें डिसकॉन्टिन्यूस आप लोग को फाइंड करना है, तो देखिए फंक्शन यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो रहा है, 0 पे। तो हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे ना, वो 0 पे ही चेक करेंगे, क्योंकि अदर बाकी जितने भी पॉइंट्स इसके होंगे 1 2 3 -1 -2 वो सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन जो चेंजमेंट कर रहा है वो 0 पे चेंज कर रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी ओनली 0 पर। फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूस है, बस 0 पर यहाँ पे आप लोग को चेक करना पड़ेगा बच्चों। तो 0 पे चेक करेंगे यहाँ पे। We will check the continuity at x equal to 0, बिकॉज बाकी अदर पॉइंट्स पे ये पहले से डिसकॉन्टिन्यूस है, राइट है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL, ठीक है। LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस एफ एक्स। C
c माइनस का मतलब पॉइंट क्या लिया है 0, तो 0 माइनस 0 से छोटा, 0 छोटा देखिए ये पढ़िए x लेस देन जीरो, इक्वल नहीं सॉरी, x लेस देन 0 पे ये लिया जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन लेस देन अभी कहा जाएगा तो क्या लेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला साइन x अपॉन में x। अब 0 माइनस को हटाने के लिए हम लोग s टेंडिंग टू 0 करेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये साइन कितना बचेगा माइनस h और ये भी माइनस h। माइनस हम लोग बाहर कर लेंगे बच्चों यहाँ पे, और माइनस बाहर करने पर माइनस ये बाहर जाएगा, माइनस साइन h अपॉन में माइनस h, ये कट जाएगा। और साइन h अपॉन h बच्चों कितना होता है, 1 होता है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है बच्चों, 1 होता है। आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज़ बच्चों, क्लास 11 का फॉर्मूला है बच्चों। RHL देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और fx क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा नीचे वाला x प्लस 1 है, 0 प्लस पहले पुट करिए यहाँ पे, h टेंडिंग टू 0 रखिए, तो x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h और प्लस 1, 0 करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, 1 आ जाएगा, राइट है बच्चों। अब ये इक्वल आ गया तो एक बार FC भी चेक कर लीजिए, FC का मतलब F0 जहाँ इक्वल लगा, इक्वल यहाँ लगा है तो यहीं रखिए बच्चों, तो 0 प्लस 1 मतलब x जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। तो हमसे पूछा गया ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि डिसकॉन्टिन्यूट है बच्चों यहाँ पे, जिसको ये फंक्शन क्या करे, डिसकॉन्टिन्यूअस हो बच्चों यहाँ पे, राइट है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से आ गए होंगे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं बच्चों। मैंने ट्राई किया आप लोग को बहुत ही अच्छे समझाने का, है ना। मेन कॉन्सेप्ट समझिए, ये 0 माइनस 0 प्लस को हटाने वाला यही मेन है, बाकी फिर वैल्यू पुट करनी या फॉर्मूला लगना है बच्चों यहाँ पे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।